हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक्स चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज है सभी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो एक से एक धांसू ट्रिक के माध्यम से बताया गया है और साइंटिफिक तरीके से, और कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं और हमेशा के लिए उसको याद कर लेते हैं, यही मेरे चैनल का मकसद है। और कुछ इसी तरह पढ़ाया जाता है और आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे एग्जाम निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो में लक्ष्मीकांत का जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जिसमें जितने भी चैप्टर हैं उसको पॉइंट फॉर्म में बताया गया। जितने भी करेंट कंटेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, जितने भी क्रक्स होते हैं, सभी को यहाँ पे निचोड़ के आपको कंटेंट फॉर्म में ला दिया गया है, ताकि उस चैप्टर को ही पूरी तरह आसान कर दिया गया। तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी से उस चैप्टर को 5 मिनट में लगभग 10 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से उस चैप्टर को बना दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज लक्ष्मीकांत का संघ लोक सेवा आयोग जो चैप्टर होता है, यूपीएससी जो कि संवैधानिक संस्था है, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी का। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोटेशन काफ़ी अच्छा लगा। जब यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा, लक्ष्मीकांत पॉलिटी। सभी चैप्टर को पॉइंट फॉर्म में पढ़े। और आज हम लोग पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग। तो चलिए दोस्तों, 39वां चैप्टर है और लक्ष्मीकांत पॉलिटी हम लोग इसी को सीरीज में पूरा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट फॉर्म में दोस्तों एरो जितने भी आप देख रहे हैं सब पॉइंट फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो यूपीएससी जो है भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। क्या है? केंद्रीय भर्ती अभिकरण। ये जितने भी केंद्रीय भर्ती अभिकरण से संबंधित उसका एग्जाम कंडक्ट करती है। और यह एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना है, संवैधानिक निकाय है। संविधानेतर होता है कि संविधानेतर, जिसमें नेतर लग जाता है वो संवैधानिक आयोग नहीं होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि यूपीएससी एक संविधानेतर निकाय है, तो ये गलत हो जाएगा। ये संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय है? क्योंकि भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 23 में इसका उल्लेख किया गया। और जिसका भी अनुच्छेद के माध्यम से उल्लेख किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है संवैधानिक चीज़ होता है वो। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और उसके नीचे जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पॉलिटी पूछे जाते, वो आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। जो भी यहाँ पे लिखा जाता है उसके अगेंस्ट में अगर पूछ देगा तो वो पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए आप लोग एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान ने जो है राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो अब आगे चलते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अब देखना है कि ये त्यागपत्र किसको देता है। तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को काफ़ी पावर दी गई है इसको हटाने को लेकर। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकते हैं। कब? दिवालिया घोषित होने पर, वेतन नियोजन में लगा हो, मानसिक व शारीरिक असक्षमता के कारण। अब देखना है कि राष्ट्रपति जो है कदाचार के कारण भी हटा सकता है। तो ये एक जोड़ दिया गया है यहाँ पे, कदाचार के कारण भी हटा सकता है। तो यहाँ पे हाँ, हटा सकते हैं। कब? किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजती है। अब देखिए, कदाचार के कारण हटा तो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों को राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ता है, जो उनके लिए बाध्यकारी भी होता है। यहाँ लिखता है कि बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन नहीं, बाध्यकारी होता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट समर्थन कर देगा कि कदाचार के कारण इसको हटाना है तो राष्ट्रपति इसको हटाएगा ही हटाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है। अब चलते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। दोनों को क्या है? पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति तय करते हैं। लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राप्त होते हैं। संसद में मतदान इस पर नहीं होता है, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। लेकिन यूपीएससी का सदस्य जो होता है, देखिए,
अब दोस्तों देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि अध्यक्ष जो है वो कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होगा। नियोजन मतलब क्या होता है, नौकरी के पात्र नहीं होगा, सिर्फ अध्यक्ष के लिए है। अब आगे आते हैं, लेकिन अब देखना है अध्यक्ष तो नियोजन के पात्र नहीं होते, लेकिन यूपीएससी का जो सदस्य होता है वो यूपीएससी का अध्यक्ष पद या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। लेकिन ये भी क्या होगा, नियोजन के पात्र नहीं होगा, यानी ये बाद में अपने सर्विस के बाद कहीं नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन इसके रिवर्स पूछता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद नियोजन का पात्र होता है, तो होता है गलत हो जाएगा, नहीं होता है। तो इसीलिए काफ़ी डेप्थ में पूछा जाता है, यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम में हो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। देखिए, दूसरे कार्यकाल के लिए यानी सेकेंड टर्म में इनको अध्यक्ष या सदस्य बनना होगा, तो ये नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का ऐसा नियम है कि दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पे देता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की पुनः नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखना है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी जो हर साल की रिपोर्ट होती है प्रत्येक साल की, वो किसको देती है? तो यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देती है हर वर्ष का। अब चलते हैं आगे। संसद सदस्य द्वारा यूपीएससी को निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी पे थोड़ा सा इसका कमांड देखिए, संसद द्वारा यूपीएससी को निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ दे कि यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में विस्तार संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद द्वारा किया जा सकता है इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार। अब दोस्तों आगे देखते हैं, राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। देखिए राष्ट्रपति का पावर, अब देखिए राष्ट्रपति का पावर क्या है, तो यूपीएससी के दायरे से यानी संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को क्या कर सकता है, हटा सकता है। और राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन भी बना सकता है, जिसके लिए यूपीएससी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति का पावर, क्योंकि ये सारे काम करेंगे तो इसमें यूपीएससी से परामर्श की इनको आवश्यकता नहीं है। परंतु अब क्या कह रहा है देखिए, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना पड़ेगा। अगर इस तरह का आप राष्ट्रपति काम करेगा तो संसद के सदन में इसको 14 दिनों के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधन या खारिज भी कर सकती है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। यूपीएससी की भूमिका सलाहकारी होती है। क्या होती है? यूपीएससी की जो भूमिका होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, जो बोल दिया वो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो भूमिका सलाहकारी होती है, यानी सलाह देता है। इन्हें इसे अमल में करे या खारिज करे, ये उस पर निर्भर करता है। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को यूपीएससी के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अब देखना है दोस्तों, अगर हम लोग संसद में अगर थोड़ा देर के लिए चले तो वहाँ पे कई मंत्रालय होता है, स्वतंत्र मंत्रालय होता है, कई विभाग भी होता है। तो यहाँ कह रहा है स्वतंत्र मंत्रालय के जो भी मंत्री या कुछ भी ऐसा होंगे, तो स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को यूपीएससी के परामर्श को खारिज करने का एकदम अधिकार नहीं है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यूपीएससी अगर हम लोग पढ़ लिए तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर यूपीएससी के प्रेजेंट में अभी चेयरमैन कौन है। तो आप लोग देख रहे होंगे इस फोटो में, यही है दोस्तों यूपीएससी के चेयरमैन वर्तमान में। अभी प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, यानी यूपीएससी के अभी अध्यक्ष हैं। तो यही वो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं जो अभी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग फ़ोटो देखने से क्या होता है, कभी कभी माइंड में वो चीज़ छप जाता है। तो यूपीएससी के अभी प्रेजेंट में 2021 में अगर बात करेंगे तो अभी भी ये प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और जितने भी कंटेंट मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट लिए वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं लक्ष्मीकांत के ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।